Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous lecture, we talked about Chakrava schools, epistemology and metaphysics, and in today's video, we are going to begin another topic, that's Buddhism's four noble truths. Let's start our topic without any further delay of time. जो फोर नोबल ट्रुथ्स हैं बुद्धिज़्म के, उनको हम आल्सो जानते हैं एज कातूरिया रिया सनी और कातूराया सत यानी से, जिसका मतलब है फोर आर्या सत्या, इन अदर वर्ड्स फोर नोबल ट्रुथ्स। और ये जो फोर नोबल ट्रुथ्स हैं, फर्स्ट वन जो है वो है दुखा, जिसका मतलब है सफरिंग या अनस्टेबल स्टैंडिंग। दुखा जो है ये हमें इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है एक यूनिवर्सल लाइफ की, जो कि मेनली आकर होती हैं ड्यू टू द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स या आइडियाज़ से या हैबिट्स से ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। मीन्स जो लाइफ है वो हमें सफरिंग देखने को मिलती है। और जो सेकंड वन है वो है समयुद्या, जिसका मतलब है ओरिजिन, राइज या कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ दुखा या सफरिंग का या ओरिजिन का, सॉरी आर्चन ऑफ दुखा का मीन्स सफरिंग का। और सफरिंग जो है वो आकर होती हैं थ्रू डिज़ायर्स, अटैचमेंट्स, पोजिशंस। और जो थर्ड वन है वो है निरोधा, जिसका मतलब है एंड, कन्फाइनमेंट, इम्प्रोसमेंट और process of ending or cessation of what that suffering. in other words हम कह सकते हैं कि जो सफरिंग है उसको हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू द मार्गा, दैट इज नोबल एट फोल्ड पाथ। इन अदर वर्ड्स में हम अगर कहें कि जो सफरिंग है उसको हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू एट फोल्ड पाथ। हम बहुत सारे ग्रामेटिकल फॉर्म्स देखने को मिलते हैं फोर नोबल ट्रुथ्स की इन बुद्धिज़्म। और ये जो फोर नोबल ट्रुथ्स हैं इनको कंसिडर किया जाता है एज फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं बुद्धा के। और ये जो फोर नोबल ट्रुथ्स हैं इनके हमें आल्सो सिम्बॉलिक और प्रपोजिशनल फंक्शन देखने को मिलती हैं। सिम्बॉलिकली ये जो फोर ट्रुथ्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं अवेकनिंग एंड लिबरेशन ऑफ बुद्धा, सो दैट जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं वो अचीव करें निर्वाणा को, मोक्षा को या लिबरेशन ऑफ सोल को थ्रू द फोर नोबल ट्रुथ्स। जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इन फोर नोबल ट्रुथ्स की वो हमें मेनली देखने को मिलती हैं विद इन द पाली लैंग्वेज। जो बुद्धिस्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं पाली लैंग्वेज को अपने स्क्रिप्चर्स और टीचिंग्स के अंदर। सो जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन करते हैं अपने थॉट्स को, जिससे इंडिविजुअल्स मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सच एज वो कंसेप्ट देते हैं फोर नोबल ट्रुथ्स का अचीव करने के लिए निर्वाणा को, मोक्षा को, या जिसे हम लिबरेशन ऑफ सोल या रिबर्थ भी कहते हैं सफरिंग से। जहाँ पे बुद्धिस्ट्स बिलीव करते हैं कि जो सफरिंग है ये कॉज होती है थ्रू आवर सेंसेस। बुद्धिस्ट्स जो हैं वो बिलीव करते हैं ड्यू टू द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ और या रिपीटेड रिबर्थस। जो दुखा है वो हमेशा मतलब जब इंसान जन्म लेता है तो वो हमेशा उसके साथ रहता है। और जो साइकिल है रीबर्थ का ये हमें एंडलेस देखने को मिलता है, और हम ओनली एंड कर सकते हैं इस साइकिल को थ्रू अचीविंग निर्वाणा, मोक्षा को या लिबरेशन ऑफ सोल को, जिसके थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं दुखा या सफरिंग को। और हम अचीव कर सकते हैं मोक्षा को विद द हेल्प ऑफ एट फोल्ड पाथ थ्रू यूनिटी, वननेस और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, या प्रैक्टिस करके ध्याना, जिसका मतलब है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। जो सिग्निफिकेंस और फंक्शन है इन फोर नोबल ट्रुथ्स की वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं अंडर द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। और ये जो फोर ट्रुथ्स हैं इनको कॉमनली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज बुद्धास फर्स्ट टीचिंग एज ऑलरेडी मैंशन्ड। दस अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो निर्वाणा मोक्षा है इसको हम आल्सो जानते हैं एज प्रजाना, जिसका मतलब है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, और जो ध्याना है इसका मतलब है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, जिसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं निर्वाणा को एज वेल। जो मोक्षा, निर्वाणा या लिबरेशन है सोल की या रीबर्थ की, और जो फोर ट्रुथ्स हैं, नोबल ट्रुथ्स हैं बुद्धिज़्म के, और जो एनलाइटमेंट है बुद्धा की, वो गेन करती हैं इंपॉर्टेंट प्लेस विद इन द सूत्रास आल्सो। और ये जो फोर नोबल ट्रुथ्स हैं इनके हमें सेंट्रल सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस देखने को मिलती है इन थेरावेदा ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज़्म। सो जो थेरावेदा ट्रेडिशन है बुद्धिज़्म का, इसका हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है ड्यूरिंग 5th सेंचुरी CE,
जो कि बिलीव करते हैं ऑन द लिबरेशन ऑफ सोल थ्रू द 4 नोबल ट्रूथ्स। बट एट द सेम टाइम जो महायाना ट्रेडिशन है बुद्धिज़्म का, उसके अंडर जो कंसेप्ट है इन 4 नोबल ट्रूथ्स का, वो हमें लेस सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली सुन्नीता को कंसिडर करते हैं एज मीनस, जिसका मतलब है एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, जो कि आल्सो हायर, जिनको आल्सो हायर इंसाइट्स माना जाता है या एम्स माने जाते हैं एज बोधिसत्वता की या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की। प्लस जो सुनीता हैं ये आल्सो हमें पाथ देखने को मिलता है टीचिंग का या प्रैक्टिस का बुद्धिज़्म की। एक्चुअली जो महायाना स्कूल है बुद्धिज़्म का, वो री इंटरप्रेट करते हैं 4 नोबल ट्रुथ्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं वो हमें प्रेजेंट और ऑपरेटिव देखने को मिलते हैं विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बुद्धिज़्म स्कूल ऑफ फिलासफी की जो एक्सप्लोरेशन है वेस्टर्न कॉलोनिस्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर, या जो हमें इसकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, या जो हमें मॉडर्न बुद्धिज़्म देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली री इंटरप्रेट किया गया फ्रॉम द हिस्टोरिक टेक्स्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म विद इन द इंडिया और एशिया। एनीवेज जो फुल सेट है 4 नोबल ट्रूथ्स का, उसको हम आल्सो जानते हैं एज धम्मा सका पवातना और धर्मचक्र परिवर्तना। धम्मा सका पवातना या धर्मचक्र परिवर्तना, इसके अंडर हमें 4 नोबल ट्रूथ्स के 2 सेट्स देखने को मिलते हैं, जिनको एक्चुअली लिखा गया है विद इन द पाली लैंग्वेज विद इन द थेरावादा बुद्धिज़्म ट्रेडिशन। और जो मॉडर्न टेक्स्ट्स हैं अबाउट दीज 4 नोबल ट्रूथ्स, उनमें हमें मेनली ग्रामेटिकल एरर्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसलेशन। एनीवेज बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जो धर्मचक्र परिवर्तना सुता है या 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, उनको हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू सेटिंग व्हील ऑफ धम्मा, जो कि हमें हमेशा देखने को मिलता है विद इन द मोशन। एज यू नो, जो धम्मा सका पवातना सुता है या 4 नोबल ट्रूथ्स हैं बुद्धिज़्म के, उनको कंसिडर किया जाता है एज फर्स्ट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, थ्रू विच इंडिविजुअल्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं निर्वाणा को, मोक्षा को, अवेकनिंग को, या लिबरेशन ऑफ सोल और रिबर्थ को। अकॉर्डिंग टू एल.एस. कॉसिनस, मनी स्कॉलर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि जो धम्मा सका पवातना सूता है या 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, इनको आल्सो आइडेंटिफाई किया जाता है एज फर्स्ट सरमन या लेक्चर ऑफ बुद्धा। बिसाइड्स अकॉर्डिंग टू कार्ल एस एंडरसन, जो 4 नोबल ट्रूथ्स है वो एक्चुअली पार्ट नहीं है धम्मा सका पवातना सुता के, बट ये जो 4 नोबल ट्रूथ्स है इनको लेटर ऐड किया गया भिक्षुस के थ्रू विद इन द धम्मा सका पवातना सुता में। भिक्षुस जो है ये बुद्धिस्ट मोंक्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू धम्मा सका पवातना सुता, थ्रू द कंप्लीट कंप्रहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, वो हम गेन कर सकते हैं थ्रू 4 नोबल ट्रूथ्स, और इन 4 नोबल के ट्रूथ्स के थ्रू हम आल्सो अचीव कर सकते हैं मोक्षा निर्वाणा को फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। और दे आल्सो सजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ 4 नोबल ट्रूथ्स जो इंडिविजुअल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं राइट विजन को या धम्मा को। अकॉर्डिंग टू धर्मचक्र परिवर्तना या धम्मा कसा पवातना, हमें 2 बेसिक सेट्स देखने को मिलते हैं, बेसिक एंड निमोनिक सेट। अगर हम बेसिक सेट की बात करें, अकॉर्डिंग टू कियार नारायण नॉर्मन, वो डिस्क्राइब करते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स को एज इदम दुखम, जिसका मतलब है पेन या सफरिंग। सेकंड जो है आयम दुखम समयोदा, जिसका मतलब है ऑरिजिन ऑफ पेन और सफरिंग थ्रू डिज़ायर्स। और जो थर्ड है वो है आयम दुखम निरोधा, जिसका मतलब है सेसेशन या रिमूवल ऑफ पेन एंड सफरिंग। और जो फोर्थ है वो है आयम दुखा निरोधा गमानी पतित पदा। इसको मेनली रिगार्ड किया जाता है एज 8 फोल्ड पाथ थ्रू विच हम रिमूव कर सकते हैं सेस को या हमारी पेन या सफरिंग को। एमंग विच जो लास्ट नोबल ट्रूथ है दैट्स आयम दुखा निरोधा गमनी पतित पदा, या जिसे हम आल्सो 8 फोल्ड पाथ के नाम से जानते हैं, इसको कंसिडर किया जाता है एज रोड पाथ वे जो कि लीड करती हैं एनलाइटमेंट तक, या जिसे इंडिविजुअल्स अचीव कर सकते हैं एनलाइटमेंट को, निर्वाणा को, या लिबरेशन ऑफ सोल और रीबर्थ की। सेकंड सेट अकॉर्डिंग टू धर्मचक्र परिवर्तना वो है मिमोनिक सेट। अकॉर्डिंग टू कियार नॉर्मन, पली टेक्स्ट्स में जो कि बुद्धिज़्म के हम उनमें ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे मीनिंग्स और फॉर्म्स 4 नोबल ट्रूथ्स के। जो अर्लियर फॉर्म्स हैं निमोनिक सेट्स की, वो थी दुखम समयोदा निरोधा मगा, बट ये जो फॉर्म है ये हमें विदाउट रेफरेंस देखने को मिलती हैं ऑफ पाली टर्म्स सका और आर्या के। देन उसके बाद लेटर रेफरेंसेस को इसमें ऐड किया गया
और जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं अंडर मिमोनिक सेट, उनको ट्रांसलेट किया जाता है एज फर्स्ट वन जो है वो है दुखा, जिसका मतलब है अनसेटिस्फाइड और इनकेपेबल नेचर ऑफ एनी फिनोमेना या इनसिक्योरिटी ऑफ कंडीशनल फिनोमेना और पेनफुल या सफरिंग। अकॉर्डिंग टू खंती पालो, जो दुखा है यह हमें इनकरेक्ट ट्रांसलेशन देखने को मिलता है और अनसेटिस्फैक्ट्री देखने को मिलता है इन इट्स नेचर एंड कंडीशन स्टेटस, जो कि एक्चुअली आकर होती हैं थ्रू टेम्पररी एक्सपीरियंस से। बिसाइड्स अकॉर्डिंग टू एडमंड, जो दुखा है यह हमें अपोजिट देखने को मिलता है सुखा का, जिसका मतलब है प्लेजर हैप्पीनेस, और जो दुखा है इसको मेनली ट्रांसलेट किया जाता है एज पेन और सफरिंग। एंड अकॉर्डिंग टू मिमोनिक सेट, जो सेकंड वन है वो है समयुद्या, जिसका मतलब है ओरिजिन, सोर्स, राइज या कमिंग इनटू द एग्जिस्टेंस, जो लिटरल मीनिंग है टर्म सम की, जिसका मतलब है टुगेदर, और जो उदया है इसका मतलब है राइजिंग या राइज अप करना या राइज करना, ग्रोथ करना एक साथ। दस जो समयुदा है इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कम्बिनेशन होते हैं या क्लस्टर्स होते हैं या पार्ट्स हो सकते हैं, जिनके थ्रू एक्चुअली सफरिंग इमर्ज होती हैं। और जो थर्ड वन है वो है निरोधा, जिसका मतलब है सेसेशन या रिलीज होना या लिबरेट होना या एस्केप होना फ्रॉम द सफरिंग। और जो फोर्थ है वो है मर्गा, इसका मतलब है 8 फोल्ड पाथ थ्रू विच हम सफरिंग को रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जहाँ कहीं पे भी अगर स्किप हुआ होगा मुझसे तो वो आप खुद से पढ़िए, वो आपके लिए होमवर्क है। और अगर आपको कहीं पे डाउट है या कुछ है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आफ्टर ऑल, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिपल एंड टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।